चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल हमने अनुसूची के बारे में 30-35 क्वेश्चन किया था। आज हम भारत एवं भारतीय संविधान के भाग 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले एक मोटिवेशनल चीज़ है। मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं। मुझे पढ़ना है, किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए, बल्कि अपने इतिहास में नाम शामिल करने के लिए। इसी मोटिवेशनल के साथ चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। चलिए देखिए, भारत एक है क्या? संघराज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या एक राज्य इकाई? देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यह अनुसूची 1 में भी कहा गया। भारत राज्यों का संघ है, भारत भाग 1 में भी कहा गया है। ठीक है, तो हमारा जो होगा आंसर क्या हुआ? भारत एक संघ है। कैसा संघ है? भारत हमारा एक क्या है? राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। लेकिन हमारा जो संघ है ये यूनियन वाला है, यूनियन वाला संघ है। यूनियन वाला एक यूनियन वाला संघ है। एक संघ होता है फेडरल वाला, फेडरल के भी मतलब होता है संघ। एक होता है कन्फेडरल, कन्फेडरल, कन्फेडरल। यूनियन वाला संघ जो होता है इसमें केंद्र का ताकत ज़्यादा होता है राज्यों से। इसमें फेडरल में जो होता है केंद्र बराबर राज्य का, केंद्र बराबर राज्य, ये दोनों का ताकत बराबर होता है। जबकि इसमें जो होता है राज्य का ताकत ज़्यादा बड़ा होता है केंद्र की तुलना में। भारत हमारा जो है, भारत हमारा जो राज्यों का संघ है वो यूनियन वाला संघ है। भारत कैसा है? तो यूनियन ऑफ स्टेट है। चलिए उस दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। कट कीजिए ना नीचे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? तो देखिए, अभी बताए थे भारत राज्यों एवं संघ क्षेत्र का महासंघ है। नहीं, भारत राज्यों का संघ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है। तो कट गया सर, साइड से लीजिए पेन। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। एक महासंघीय राष्ट्र है, तो ये नहीं होगा, भारतवर्ष नहीं है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राजमंडल के रूप में, कि महासंघ के रूप में, कि राज्यों के संघ के, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों के संघ के रूप में। भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। कब? आंध्र प्रदेश को भाषाई रूप में सबसे पहला जो राज्य गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर था। और सबसे पहला था कौन? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया था। 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया था। 1956 में पांडिचेरी को एक संघ के रूप में, पांडिचेरी के जो क्षेत्र था उसको संधि में शामिल किया गया था। आंसर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसके? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा? देखिए, भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करना है तो संसद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संसद के कारण ही किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं या किसी भी अन्य राज्य को, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा। और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सूचना दे करके इसको 50% बहुमत से ही कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किसी के नाम में, भारत राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो वही अभी बताए थे, भारत किसी भी राज्यों को मिला सकता है या भारत के किसी भी राज्यों को नाम, क्षेत्र परिवर्तन भी कर सकता है। किसके? कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संसद, आंसर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए,
इसमें कहा गया कि किसकी सहमति लेना, कहा जाता है कि संसद किसी भी राज्यों को मिला सकता है, संसद किसी भी राज्यों को मिला सकता है या अथवा किसी भी राज्यों को तोड़ भी सकता है, लेकिन किसके मदद से, संसद की मदद से। लेकिन यह संसद कब काम करेगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके संसद किसी भी राज्यों को तोड़ सकता है या किसी को मिला सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य को नाम सीमा परिवर्तन करने में निम्न में से किसको पहले से पूछा जाता है, राष्ट्रपति को। ये तो हो ही गया था सर। साथ में राज्यों में पुनर्गठन विधेयक संसद को विधेयक करने से किसकी सहमति लेना चाहिए, राष्ट्रपति को। यहाँ हो जाएगा आंसर, यहाँ आंसर होगा संसद, क्योंकि वहाँ संसद के अधिकार है। लेकिन ये आप किससे पूछ सकता है, पहले किससे पूछ सकता है, तो राष्ट्रपति से। आगे देखिए, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा किसके, संसद को। लेकिन पूर्व सूचना देकर किसको करेगा, राष्ट्रपति को। आंसर नोमा में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्यों को क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता, ये कौन कर सकता है, तो संसद हमारे कर सकते हैं। किसी भी राज्यों को क्षेत्र को वो किसी राज्य को ज्यादा भी दे सकते हैं, किसी को कम भी कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद कितना वर्णित है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, तो कौन घटा या बढ़ा सकता है, संसद। लेकिन किसके पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। आगे देखना 10 नंबर में, अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत शामिल होना विलंबित किया था। देखिए, जब भारत को आजाद करके अंग्रेज गया तो 4 राज्यों में बना दिया था। 1947 में भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, क था, ख था, ग या घ। लेकिन इसको अब अ ब स आ में भी लिखा जाता है। क में वो था ब्रिटिश प्रांत को, ब्रिटिश प्रांत। ख में था देसी रियासत, और ग में था कि जो अपने मन से नहीं मिला था उसको बलसबरी मिलाया गया था। ठीक है, किसी शर्तों के आधार पर। ये पहले ही दोनों मिल गए थे, लेकिन ये बाद में मिले थे, कुछ शर्तों के साथ बाद में मिले थे। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। का में कौन था, ब्रिटिश प्रांत। दूसरा में क्या था, देसी। इसमें कहा गया था ये जो कुछ शर्तों के साथ जो मिला था उसमें 3 राज्य था। एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को 1948-47 में मिलाया गया। जूनागढ़ को इसमें जूनागढ़ को मिलाया गया था। हैदराबाद को मिलाया गया था, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया था। ठीक है, आगे देखना, अन्य राज्यवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया था, वह कौन हो जाएगा, जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर नहीं, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 11। 500 से अधिक राज्यवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए, भारत को विलय करने के लिए, एक संघ बनाने के लिए 3 आदमियों को बहुत ज्यादा मेनली हाथ था। पहला में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर दूसरा में थे बीपी मेनन। नंबर तीसरा में थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों मिल करके 500 देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ के आकार दिया गया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से जोड़ों में से किन देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया। इसमें कौन 2 आदमी थे, इसमें 2 ही आदमी थे, तो कौन होगा, सरदार पटेल और बीपी मेनन। आंसर अगला देखिएगा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा था, तो अभी बताए थे कितने वर्गों में रखा गया था,
कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में। पहला कौन वर्ग था? वैसा ब्रिटिश प्रांत। नंबर दूसरा में कौन था? देसी रियासत। तीसरा में कौन था? जो बलसबरी बाद में मिलाया गया था कुछ शर्तों के साथ, और उसमें 3 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, और तीसरा में कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद का एक कहानी है कि अपने पत्नी को छोड़ दिए थे लेकिन अपने कुत्तों के लेकर के भाग गए थे। ये ऐसा राजा था, ठीक है। इसको बलसबरी मिलाया गया था। ये कहता था कि हम कहाँ जाएंगे? ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ये हैदराबाद यहाँ से कह रहा था हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब वहाँ से पाकिस्तान कैसे जाता? चलिए, भारतीय मूल संविधान में अगला देखिएगा 15 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी में अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? जब भारत आजाद हुआ था तो 4 प्रकार के राज्यों में ये 4 प्रकार के राज्यों में क्या किया गया था? बांट दिया गया था 4 प्रकार के राज्यों में, जिसमें से पहला राज्य था कौन? अ में था ब्रिटिश प्रांत, ब में था देसी रियासत, स में था जो बलसबरी मिलाया गया था, द में कौन था? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा? आइए सभी मिल करके एक मतलब अलग सा मतलब 4 राज्य के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन इस समय राज्यों चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए 3 गो कमीशन बैठा था। पहला जो कमीशन बैठा था उसका नाम था डार कमीशन। पहला कमीशन था डार कमीशन। दूसरा कमीशन बना धर कमीशन। तीसरा कमीशन बना JVP, जवाहर वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया। और चौथा जो बना था 1953 में जो बना था उसको बोले थे फजल अली आयोग। यह 1953 में इसका गठन किया गया था। 1953 में इसको गठन किया गया था। इसने सिफारिश दिया था, सिफारिश अपना दिया था 1956 में, 1955 में, 1955 में। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन मतलब कई राज्यों का पुनर्गठन कब कर दिया गया था? 1956 में। 1956 में डार कमीशन शायद 1947 में आया था। ये तीन कमीशन कहा था कि एक भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन फजल अली आयोग एक ऐसा कमीशन बना जो कहा कि नहीं, भारतीयों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना उचित होगा और एक भाषा एक राज्य नहीं रहेगा। भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन होगा लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? 1956 में, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन कर दिया था। तो ये अबसता कब समाप्त हो गया था? 1956 में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1956। आगे देखिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी बताए थे भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन कब कर दिया गया था? पुनर्गठन सिफारिश गठन का फजल अली आयोग का गठन कब गया था? 1953 में, सिफारिश 1955 में, लेकिन भाषा के आधार पर गठन कब कर दिया गया था? तो 1956 में। उस समय में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। लेकिन पूछेगा कि भाषाओं के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो वह 1953 में बना था। 1953 में बना था। वो कौन था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला कौन बना था? आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, फिर भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? कौन होगा? आंध्र प्रदेश। पहला कौन होगा? आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भारत के आधार पर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। यह किसके पूर्व एक आंदोलन हुआ था जिसके आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? यह कहानी है 1952 की। 1952 में एक आंध्र प्रदेश के आदमी थे श्री पेट्टाराम श्रीरामुलु। इसने कहे थे कि हम तमिल के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि तमिल लोग तमिल बोलते हैं, हम आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु बोलते हैं, इसलिए तमिल तेलुगु में कुछ अच्छा मतलब बॉन्डिंग नहीं बन रहा था। इसलिए ये तेलुगु बोलने वाले कहें कि हम तेलुगु बोलने के लिए एक अलग राज्य दे दीजिए। इनका बात को नहीं सुना गया। ये 58 दिन तक उपवास पर रहे। उसके बाद 59वें दिन इनको मृत्यु हो गया। उसके बाद
आंध्र प्रदेश में बहुत सारा मतलब आंदोलन हुआ, बहुत सारा तोड़ मरोड़ हुआ, पूरा मतलब आंदोलन होने लगा, क्रांति होने लगा, जिसके कारण वहाँ का जो उस समय सरकार थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आनन फानन में आकर के भाषा के आधार पर क्या किए, भाषा के आधार पर एक राज्य को बना दिए। जैसे ही भाषा के आधार पर बना, उन्हें गुजराती बोलने लगे, क्योंकि गुजरातियों के लिए गुजराती चाहिए, मराठियों के लिए मराठी चाहिए। तो इसी आनन फानन में जा करके सभी देश अपने अपने मांग करने लगे। तो 1953 में जा करके किसका गठन कर दिए, फजल अली आयोग का, फजल अली आयोग का गठन कर दिए और कहें कि इसके ये जो सिफारिश देगा उसी के आधार पर हम क्या कर देंगे, राज्यों का पुनर्गठन। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था, तो वो कौन थे, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग अध्यक्ष थे, फजल अली आयोग क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन इसके 2 आदमी और थे, एक थे पन्नीकर थे और दूसरा आदमी इसका नाम था, शायद भूल गए, दूसरा नाम था इनका, पन्नीकर थे, ये दूसरा, चलिए आगे आगे तो बता देंगे, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग गठन किस वर्ष किया गया था, तो पता ही, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1953 में, 1953 में गठन किया गया था। लेकिन सिफारिश कब दिया, 55 में। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में। आगे देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए भारत सरकार दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष, अभी बताएं, कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली, या एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और ये कुंजक थे। इनका दो गो मतलब सहायता करने वाला जो अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे इनके, 2 सदस्य में कौन थे, एक कुंजरू थे और एक पन्नीकर थे, पन्नीकर। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, 1956 है, 55 में सिफारिश दिया, 56 में अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य संघ शासित क्षेत्र में की क्रमशः कितने थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्यों को संघ शासित तथा क्षेत्रों की संख्या उस समय कितना थी, उस समय 1956 के तहत जब राज्यों को बांटा गया था उस समय कितने राज्य थे, तो 14 और 6 राज्य, 14 और 7 दे रहा है, इसमें 14 और 6 राज्य थे, 14 और 6 थे। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो कितनी है, 28 और 8, 28 गो राज्य है वर्तमान में, अभी कितना है, 28 गो राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो। पहले 29 गो था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन उसको तोड़ करके क्या बना देंगे, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आगे चलिए, आगे राज्य भारत में इस समय शामिल है कितने राज्य, वही क्वेश्चन हुआ, भारत में इस समय कितने शामिल हैं, तो 28 राज्य तो शामिल है ही हैं, लेकिन केंद्र शासित 7 गो नहीं, बल्कि कितने हैं, 8 गो। तो आंसर कौन हो जाएगा, ये 26 में कहता भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो इसमें कौन हो जाएगा, 28 राज्य तथा 8 संघीय प्रदेश। आगे देखिए, भारत में निम्न में से कौन एक संघीय प्रदेश नहीं है, कौन सा, यूनियन टेरिटरी नहीं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो पता है केंद्रीय शासित प्रदेश अभी कितना है, 8 गो, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके बाद ऊपर से नीचे आइए तो चंडीगढ़ हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, फिर इधर बगल में जाइएगा तो पांडिचेरी हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, फिर इधर आइएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद दादर नगर हवेली दमन और दीव। तो इसमें कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, ये पांडिचेरी है, ये अंडमान निकोबार है, ये अरुणाचल प्रदेश क्या है, यह एक राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य, हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। 28 में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी भी है, मिजोरम भी, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये मिजोरम क्या है, ये हमारा राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। आगे देखिए 30 में कराईकल माहे यनम
साहित्य पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को मतलब सौंप दिया गया था? किस वर्ष? तो 1954 में। 1954 में ये भारत को सौंप के चला गया था। इसको क्या कहते हैं? क्लिक करो ना, लिखो ना, लिखा जाएगा, उसको छोड़ो ना। ये 1954 में भारत को क्या किया था? सौंप दिया था। लेकिन 1956 में यहाँ के राजाओं से साथ क्या हुआ था? संधि हुआ था। लेकिन इसका पूरी तरह से शामिल कब कर लिया था? संघ में शामिल हो गया था 1962 में। 56 में इसमें संधि हुआ, 62 में क्या हुआ? ये भारत के संघ में शामिल हो गया, इसको जोड़ दिया गया था। आगे देखिएगा 30 में, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? अभी बताए थे कितना में? 1962 में। 1962 में। आगे देखिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया था? अन्य पुर्तगाली कब आजाद किया था? 1961 में। पुर्तगालियों को भारत कब आजाद कराया था? तो 1961 में। पुर्तगाली मतलब गोवा, यहाँ पर कौन था? गोवा। गोवा पुर्तगालियों बस्तियों के संघ का राज्य क्षेत्र कब बनाया गया? गोवा को। तो गोवा 1961 में आजाद कर दिया था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में। 1987 के रूप में 25वां राज्य बनकर आया था। 25वां राज्य बन गया है। 33 में आता है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य था। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संविधान लागू होने से पहले निम्न पश्चात में कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन सा राज्य होगा? आंसर 1 में सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात इनमें से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? क्या हो जाएगा? सिक्किम। आगे चलते हैं। आगे देखिए, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल किया गया था? किस वर्ष? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त रूप से शामिल किया गया? कहा जाता है कि 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य बनाया गया था। और 1975 में इसको क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। पूर्ण तरीका से 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो कौन सा होगा? 35वां संविधान संशोधन। लेकिन 36वां में ये क्या बन गया था? पूर्ण तरीका से राज्य। ये 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य में बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि एक साल साथ रह के देखिए, उसके बाद पसंद होगा तो भारत में मिल जाइएगा। ठीक है, आगे चलते। हिमाचल प्रदेश में राज्यों का दर्जा प्राप्त कब हुआ था? 1971 में। हिमाचल प्रदेश के राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था कब? 1971 में। 1956 में क्या हुआ था? 1956 में फ्रांसीसी ने भारत को 1954 में ही मतलब छोड़ के चला गया था। अंतिम फाइनली रूप से 56 में भारत हुआ पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसको संघ में शामिल किया गया था 1962 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? देखिए, 36वें अभी बताए थे। 36वां में कौन हुआ था? सिक्किम। तो अंतिम में कौन होगा? सिक्किम। उसके बाद आइए, अंतिम में सिक्किम है, कोंकणी है, ये तो नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी, ये भी तो नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर गोवा हो जाएगा। आगे देखिए, किस आयोग ने अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य गठित किया गया था? वह शाह आयोग था। कौन सा आयोग था? शाह आयोग। धार आयोग क्या था? पुनर्गठन आयोग के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। महाजन आयोग का गठन किए थे इंदिरा गांधी, उस समय चुनाव को देख करते हुए 1972 की 73 में किए थे। आगे देखिएगा 40 नंबर, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्यों का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में। 1975 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 28वां राज्य कौन था? 28वां राज्य कौन था? बताइएगा। 28वां राज्य
झारखंड। लेकिन 29वां राज्य कौन था? 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना। 29वां राज्य तेलंगाना। छत्तीसगढ़ को कब मिला? छत्तीसगढ़ कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को। झारखंड को कब बनाया गया था? उत्तराखंड को बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। लेकिन झारखंड को कब बनाया गया था? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 में। ये सभी तीनों 2000 में हुए थे। विदर्भ का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। आगे देखिए, झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? बताइए। 15 नवंबर को। कब हुआ था? 15 नवंबर को। 1 नवंबर को किसका हुआ था? छत्तीसगढ़ को। 9 नवंबर को किसको हुआ था? उत्तराखंड को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कब? 36वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान को बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मिनी संविधान। आगे देखिएगा 43 में भारतीय राज्यों के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किसे निम्नांकित राज्यों का दर्जा दिया था? निम्न किसे? तो विशेष राज्य का दर्जा दिया था। विशेष राज्य का दर्जा भारत मांग कर रहा, बिहार मांग कर रहा विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन अभी तक नहीं मिला था। विशेष राज्य के दर्जा भी लगता है 11 राज्यों को। सब इसमें आता पूर्वांचल की सभी राज्य, पूर्वांचल के राज्य तथा उत्तराखंड आता, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। उसके बाद और कौन सा आता है? उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है। ये सारे चीज आते हैं विशेष राज्य के दर्जा में। गरीब पहाड़ी बिहार किस में आता है? तो बीमारू राज्य में आता है। किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के साथ मिलाकर नए निर्माण में कौन कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ये किसके अधिकार में आता है? संसद के अधिकार में आता है। ये संसद का अधिकार है। आगे देखिए 45 में कहा कि भारत संघ नहीं है। ये तो बात गलत है। दूसरा में किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बात सही है। किसी भी राज्य को क्षेत्र या सीमा बदलने के लिए, किसी भी राज्य या क्षेत्र की सीमा नाम परिवर्तन करने के लिए उस राज्य की अनुमति लेना नहीं है, बल्कि यह काम संसद आज साधारण बहुमत के आधार पर ही क्या कर देता? बदल देता। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? एक तो गलत है, दूसरा सही है। नीचे देखिए कूट में क्या करा, पहला में ए तथा आर दोनों सही है, तो ये तो पूरे गलती, ये तो गलत है, इसमें दोनों सही करती है, आंसर क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखिए इसको, दूसरा में कह रहा ए तथा आर दोनों सही है। भाई साहब ये तो गलती है, इसलिए आंसर ये भी नहीं हो जाएगा। आंसर का पार्ट ये भी नहीं होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। भाई साहब आर सही है लेकिन ए ही गलती था, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। ये गलत है परंतु आर सही है। हाँ, ये आंसर सही है क्योंकि ये पहला क्या था? भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, इसलिए ये क्या है? ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ये गलत है और आर क्या है? सही है। देखिएगा 46 में संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह। देखिए अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। विदेशी राज्यों को भारतीय संघ में विलय। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय राज्यों को नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये 2 और 3 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं या भारत के किसी भी राज्यों को तोड़ सकते हैं या अलग कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 3 में है। लेकिन विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं तो अनुच्छेद 2 में। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता? अनुच्छेद 4 कहता कि जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगा, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलावेगा या भारत के किसी भी राज्यों को नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करेगा,
तो उसे कहाँ से 368 से बाहर रखा गया, 368 से बाहर रखा गया। 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया, बाहर रखा गया, बाहर रखा गया। मतलब यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आता। ठीक है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं आता, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसी ही है। लेकिन इसको 368 के मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को आप 300 संविधान संशोधन करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमति क्या होता है, बाध्य होता है। लेकिन इसमें खास तरह से कहा गया है कि 2 और 3 जब संसद प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति बाध्य नहीं, बल्कि उनको पूर्व सूचना दे दिया जाएगा। उसके बाद मान लिया जाएगा कि वो क्या है, वो क्या राजी है इस काम करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है।